जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। आई एम सॉरी, लियोस की वीडियो आते आते लेट हो गई है। आप हालांकि आप खुद देखें, मेरा सितारा अपना लियो, और जो है मैंने देर कर दी है अपने ही आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराने में। लेकिन एक्चुअली आप सोच नहीं सकते कि जो अल्लाह ताला ने इन दिनों में मुझे आजमाया है कि बर्थडे का दिन डोमेस्टिक इतना क्राइसिस था मेरी ज़िंदगी का कि मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ, मेरी प्लानिंग थी मैं लाइव शो पे आऊँगी, सवाल जवाब का सेशन हम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मैं सचमुच उस दिन इस काबिल ही नहीं थी, क्योंकि सर्वेंट क्राइसिस था। और नुमान एजाज मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि एड्डी वड्डी एस्ट्रोलॉजर, आप झाड़ू देंदी भी, मैं झाड़ू दे रही थी और मेरी कमर में बल पड़ गया। बस जी, वो कमर का जो बल था उसने बिस्तर पे डाल दिया। इस हालत में मेरी सालगिरह गुजरी कि वो जो आप मुझे उन दिनों मेरा हाल देखते ना, तो क्या घर की माइयों का हाल होगा, काम करने वालियों का, जो उन दिनों में मेरी हालत थी कि झाड़ू भी नहीं मैं दे क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में ह्यूमिड है कि पता नहीं लोग सांस कैसे ले रहे हैं इस वक्त में। अगस्त का महीना में तो उस दिन बोल रही थी, यार गर्मियों में बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं। खैर, क्योंकि मैं खुद इस फजूल फुल ऑफ ह्यूमिडिटी वाले महीने में पैदा हुई, तो खैर जो है जिन लोगों का बर्थडे गुजरा है, जितने लोग हमें सुनने वाले हैं, जिनका सितारा लियो है, मेरी तरफ से आप सबको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, इंक्लूडिंग मी। और जो है सब लोगों को, जो जो मेरा बहन भाई जहाँ जहाँ मुझे सुन रहा है, आप सबको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और अपनी कहानी जो मैं सुना, जो मेरी फैमिली में जो मेरे बच्चे हैं, हम लोग भी को 3-4 हैं जो मिलके हमारा बर्थडे होता है। सबसे पहले तो आई थिंक शुरू हमारी कहानी होती है 7 अगस्त से, और एक इंतहाई चीटर किस्म का बच्चा हमारी फैमिली में पैदा हुआ। अभी और पता नहीं वो क्या क्या चंद चढ़ाएगा। इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है, आज कोऑपरेट कर रहा है कि खाला की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, माय नेफ्यू रामील गुज्जर। और बिस्मिल्लाह, इनकी अगस्त के महीने से इनसे बिस्मिल्लाह होती है हमारी। तो रामील गुज्जर साहब जो है वो पैदा हुए 7 अगस्त को, और जो है उस वक्त ये हमारा बड़ा लाडा पाडा बच्चा होता था। अब तो ये बड़ा हो गया है, अब मर्जी का मालिक हो गया है, तो जो है। लेकिन रामील गुज्जर आपको अपने नाम के साथ वो गुज्जर लगाना पसंद करते हैं। तो रामील गुज्जर को मेरी तरफ से अपनी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि सालगिरह के बाद से दिन उनके और फिर जाएं, नया साल और खुशियाँ लेके आए, और मेरा बेटा एक बड़ा सा बिजनेस टाइकून बन जाए। और जो है उसके बाद जो अगला मेरा जो है उसके बाद तो मैं आती हूँ 7 अगस्त के बाद 9 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है। और पता नहीं कई सालों से, हालांकि मैंने आखिरी बर्थडे मनाया था लॉन्ग टाइम बैक, जब मैंने 18 ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा था आज के बाद से बर्थडे नहीं मनाना, तो मेरा टीन ख़त्म हो रहा था। लेकिन भांजे भांजियाँ एफर्ट कर लेते हैं। मेरा बेटा भी ऐसा ही है कि वो मेरी जेब से पैसे लेके मुझे सरप्राइज़ दे रहा होता है। लेकिन खैर चलो, उसकी मोहब्बत, लेकिन मांगेगा भी और अपनी तरफ से वो सरप्राइज़ भी दे रहा होता है, जो कि मुझे पता हो तो मुझसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और आप जैसे बहुत प्यारे चाहने वाले, जिन्होंने जहाँ जहाँ यूट्यूब पे, फिर फेसबुक पे, फ़ैन पेज पे, इंस्टा पे, जिसने मेरे लिए एक लाइन भी लिखी है ना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का एक छोटा सा जुमला भी जो है ना, वो मेरे अंदर एक खुशी पैदा कर देता है और जीने की उमंग पैदा हो जाती है, जो कि मैं लूज़ करके बैठी हुई होती हूँ। लेकिन यकीन करें कि आप लोगों का प्यार जो है वो जीने की उमंग पैदा कर देता है। उसके बाद 12 अगस्त हमारी फैमिली का एक और लाडा, हमारा बड़ा माना बच्चा माहीन, मेरी नीस, उसकी हैप्पी बर्थडे। माहीन, आपको भी अपनी बर्थडे जो गुजर चुकी है बहुत बहुत मुबारक हो। और मनाई तो हम चारों ने मिलके ही है, लेकिन फिर भी मैं नाम भी ले दूं ताकि फिर किसी का गिला ना रह जाए। और उसके बाद मेरी बहन जो है सादिया जी,
उनका बर्थडे जो है वो आता है और उनका बर्थडे है जी 14 अगस्त, जिस दिन भरपूर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा होता है। उस दिन मेरी बहन गोशी का बर्थडे होता है। तो गोशी, आपको अपनी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और जो है ये 4 हम अपने फैमिली के लोग हैं। मेरा कोई दोस्त आई थिंक लियो नहीं है जो मुझे याद आता है कि नहीं कैसे भूल सकती हूँ। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर, छोटी सी में उनको मिस जरदारी बोलते हैं, जरदारी फैमिली की हैं, कुरतुलैन जरदारी 11 अगस्त। आपको भी अपनी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अगस्त वाले क्योंकि अभी गुजरे हैं, मैं अपने हालात की वजह से आपको वीडियो लेट दे रही हूँ। अब हम चलते हैं कि लियोस के साथ ज़िंदगी में होता क्या है, या लियोस को मैं तो इमोशनल फूल्स कहती हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि इससे स्ट्रॉन्ग सितारा जो है वो बना ही नहीं है या वो है ही नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये इमोशनल फूल्स होते हैं। इनको फूल बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। आई एम वन ऑफ देम कि जो है इनको फूल बनाना ऐसे चुटकियों में जो है ना अपने बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। तो जी लियोस पे हम आते हैं। लियोस की बीमारियां, सबसे पहले मैं लियोस को अपनी कमर के एरिया का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपनी बैक का, क्योंकि कमर का पोस्चर सीधा रखा करें। डिस्क स्लिप होना, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं झाड़ू दे रही थी और झाड़ू देने में कमर को कुछ हो गया और 2 दिन बिस्तर पे लेटना पड़ा और बर्थडे उसी गम में गुजर गई थी मेरी 9 अगस्त को। तो जो है अपने कमर के एरिया का इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इनके अंदर बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है। बीपी का राइज कर जाना, फिर कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज, और बुढ़ापे में अक्सर लियोस की डेथ और जो है ना ख़ात्मा जो है वो दिल की बीमारियों पे होता है, क्योंकि ये और जाते भी सडन शॉक्स के साथ है, क्योंकि इमोशनल तो होते हैं, सेंटी होते हैं। और लियोस की जो एक मामला है, या ये जलते हैं या ये बुझते हैं, इनके बीच की कोई सूरत नहीं है। या ये बहुत मौज में होंगे या ये बिल्कुल ही जो है ना जैसे गुब्बारे से फूंक निकाल दी जाए, इनकी वो वाली हालत होती है। इनकी बीच वाली कोई स्टेज जो है ना वो नहीं होती। एक्सट्रीमिस्ट इनका मिजाज है, या इधर आर है तो या पार है, बीच वाली कोई सिचुएशन नहीं है। या किसी के लिए जान कुर्बान है तो या किसी की जान लेके ही दिल को टर्न पड़नी है। तो थोड़ा सा अपने रवैयों पे बैलेंस रखना ज़रूरी होगा, वरना ज़िंदगी में फेलियर्स जो है ना वो फिर सहने पड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार जो कनात पसंदी का लेक्चर हमें दिया है, कंटेंटमेंट का सबक सबसे ज़्यादा लियोस को सीखने की ज़रूरत होती है। दरमियाना रवि, अपने रवैयों में भी शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जैसे मौसमों की शिद्दत हमें परेशान करती है, इस तरह अगर हमारे रवैयों में शिद्दत होगी वो अगले के लिए भी परेशानी का रीज़न बन सकती है। तो लियोस प्लीज़ थोड़ी कामनेस आपके अंदर आनी चाहिए। लियोस का लकी डे संडे इनका लकी डे है, और संडे को अक्सर अपने आप को ये रिचार्ज किया करें, क्योंकि संडे जो है वो इनके लिए सपोर्टिव डे है। फिर गोल्ड का मेटल इनके लिए बहुत लकी होता है। स्टोन तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि स्टोन जो है वो जब तक हम आपको, मैंने एक बात तो आप लोगों को कही हुई है कि जिसको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो पीला पुखराज पहन सकता है, लेकिन जायचा देख के स्टोन को रिकमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज आप ज्वेलर से पूछेंगे तो वो कह देगा लियोस का लकी स्टोन जो है वो रूबी है। मैं लियो हूँ और 9 अगस्त हूँ, मैं रूबी नहीं पहन सकती। मैंने एमरल्ड्स पहन के अपने मिजाज के साथ डील किया है, तो मैं रूबी का स्टोन नहीं पहन सकती। उसी तरह जो लियोस हैं, बर्ड्स के साथ दोस्ती करें, अपने घर में बर्ड्स पाल भी सकते हैं। बर्ड्स इनके लिए एक रेमेडी है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रख सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स इनके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। जैसे वर्गोस के लिए मैंने आपको बताया था पैरट्स हैं, बिल्लियां हैं, लेकिन लियोस के लिए बर्ड्स पालना जो है वो इनकी रेमेडी में आता है। फिर इनका जो लकी कलर्स हैं, ये जो येलो के जितने शेड्स हैं, ये लियोस के लकी कलर्स हैं। जितने भी येलो के शेड्स हैं, येलो के अलावा गोल्डन चीज़ें, जैसे ये मेरे इन चेयर्स का कलर है, फ्लैशी चीज़ें हैं,
इसमें जो है वो इनके लिए लकी कलर्स वो हैं जो गोल्ड के कलर्स हुए, सिल्वर, फ्लैशी चीज़ें, तो ये इन लोगों के लिए लकी कलर्स जो हैं वो गोल्ड के कलर्स जो हैं वो इनके लिए गुड लक कलर्स आते हैं। दूसरा जो मैं लियोस को कहना चाहूँगी कि अब हम आते हैं लियोस का जो ये बचा कुछा साल है ये इनके लिए कैसे चल सकता है। फिर लियोस की जो दोस्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं सेजिटेरियंस के साथ और या एरीज के साथ, क्योंकि फायरी साइंस हैं तो जो है उनके साथ इनकी दोस्तियां बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, दोस्तियां निभाना लियोस के अंदर फन पाया जाता है, दोस्तों की कदर, दोस्ती निभाना, ये लियोस की ख़ास क्वालिटी पाई जाती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने उनको इससे नवाजा हुआ है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होते हैं, वकील बहुत अच्छे बन सकते हैं, और जो है सिर्फ ये कि लोगों पे इतना जल्दी एतबार कर लेना जो है वो इनके सबसे बड़े फ्लॉज में से है, जिस पे मैंने कहा कि आप इनको कभी भी इमोशनली जो है वो आप इनको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर एक आता है कि ये बहुत जल्दी किसी पे एतबार कर लेते हैं। अब मैं आती हूँ जो लियोस का जो बचा कुचा साल है वो कैसा रहेगा। लियोस, आप लोगों ने अल्लाह ना करे बहुत सारे लियोस ने नौकरी का क्राइसिस सफ़र किया होगा, हेल्थ क्राइसिस सफ़र किया होगा, नौकरों के मसाइल से गुजरे होंगे, मेंटल स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुजरा होगा। बहुत सारे लियोस इन मसाइल से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालात से गुजरे होंगे, लेकिन जो है अब खुदा पाक उन्हें कॉम्पनसेट करेंगे, हो सकता है अच्छी नौकरी भी मिल जाए। अच्छा, फिर जो लियोस बीमार रहे हैं इंशाअल्लाह 12 या 13 सितंबर से उनको शिफाए कामला मिलेगी, उनको मुकम्मल शिफा मिलेगी जो बीमार थे, या उनकी हेल्थ हाउस में बेहतरी होने जा रही है, हेल्थ हाउस उनका पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा उसमें एक कामयाबी भी देखेंगे, जॉब एरिया में बेहतरी होगी, दोस्तों वाले एरिया में बहुत बेहतरी होगी, और जो है लव लाइफ में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। जो लियोस को मुझे समझाना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से समझाना है, 10 सितंबर से लेके लियोस 14 सितंबर तक आपने किसी से हेड ऑन नहीं जाना। आपका दिल चाहेगा झगड़ा करने को, मैं इसका सर फाड़ दूं या मैं इसको जो है वो, क्योंकि तैश में तो फौरन आते हैं ना, एकदम छत को लगते हैं, उतनी ही जल्दी उनके गुस्से का पारा नीचे जाता है, लेकिन जब तक पारा नीचे जाता है काम खराब हो चुका होता है। तो इस वक्त में आपके लिए सख्ती से हिदायत है कि आपने किसी से हेड ऑन नहीं जाना। जो लियोस स्टूडेंट्स हैं बहुत मुश्किल पेश आएगी, अपने काम में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं आपको अपनी स्टडीज़ के जो अंदर हैं। लियोस का क्योंकि 9th हाउस डिस्टर्ब है तो आपने 2-3 बातें याद रखनी है। हेड ऑन नहीं जाना किसी ने, स्टूडेंट्स जो हैं लियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा, वरना खुदा ना करे जो लियो सुन रहे हैं, अगर आप किसी के साथ 14 नवंबर तक हेड ऑन जाते हैं आप बहुत बुरे फंस सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो जिन लोगों को मशवरा मानने की आदत है वो प्लीज़ इस एडवाइस को, इस डेट को किसी कैलेंडर पे मार्क कर लें, क्योंकि मरीख उल्टा चलने जा रहा है। जब ये उल्टा चलता है ये दिमाग को बिल्कुल जैसे वो हो जाएगा, सल्ब कर देगा दिमाग को, और ऐसी ही सिचुएशन में इंसान बहुत हाइपर डिसीजंस अक्सर हो जाते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जो खुदा ना करे बाद में पछतावों के अलावा कुछ नहीं बचता। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने टेम्परामेंट के ऊपर आपको करना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो आप किसी कानूनी कार्रवाई में फंस जाएं जो है, और कोई ऐसे जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं लियोस इस वक्त में उनके लिए बहुत एहतियात है। जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं आपका पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, वरना हो सकता है आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाए, या जो सफ़र है वो आपके लिए जहमत का रीज़न बन जाए। तो जो ओवरसीज़ लियोस ट्रैवल करना चाहते हैं याद रखें कि मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो कोशिश करें। मेरी अपनी प्लानिंग है, मैंने वीज़ा एक अप्लाई करना है, मैंने इसका पूरा चार्ट रखा हुआ है कि मैं 14 नवंबर गुजरने के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करूँगी।
दूंगी, क्योंकि वरना मरीख उल्टा चल रहा है, ये पेपर वर्क में मिस्टेक्स करा देगा, खामखा रिजेक्शन का ठप्पा ना लग जाए। इसी तरह जिन लोगों के भी पेपर वर्क इन्वॉल्व है, जिसमें पेपर वर्क होना है, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि वहाँ पे भी रुकावटें आ सकती हैं और पराए फड्डे में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी। स्टूडेंट्स ने बहुत केयरफुल रहना है, जो जिनके मुकदमे हैं वो कोशिश करें उन जो डेट्स को ड्रैग करें, जितना लंबा खींच सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा साल तो नहीं दे सकी इस बारी, लेकिन जाते जाते जो है इस साल की नई अच्छी खबरें मैं आपको ज़रूर दे के जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा आपसे वादा था। अगले साल आपको मेरे रब ने चाहा मैं पूरी 12 वीडियोस दूंगी कि नया साल कैसा रहेगा, क्योंकि अगला साल इतना ट्रिकी नहीं है जितने इस साल में ट्विस्ट है। ये यूरेनस का साल था, इसमें इतनी रैपिड चेंजेस थी, इतनी रैपिड चेंजेस थी कि मैं चाह के भी नहीं इतनी चेंजेस को पकड़ सकती थी। हाँ, वीकली जब मैं बनाती हूँ वो मेरे लिए फिर भी आसान होता है। अच्छा, दोस्त नए बनेंगे, दोस्त में आपके ये वाली साइड लियोज आपकी अच्छी जाएगी। अपने दोस्तों के साथ अच्छा कीजिए, आपकी कोई होप पूरी हो सकती है, आपकी कोई डिज़ायर, कोई ख्वाहिश लियोज आपकी पूरी हो सकती है, तो उसकी कोशिश करते रहिए ताकि अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे। रिश्तेदारियाँ सपोर्टिव इंशाल्लाह रहेंगी। अब आपको इंशाल्लाह सेहत में भी सुख मिलेगा, मुलाजमीन का भी सुख मिलेगा, मुलाजिमत का भी सुख मिलेगा, मेंटल स्ट्रेस भी आपसे दूर भागेगा। अब आप उसमें से निकल रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में से। हाँ, जो लोग रोमांस में, मोहब्बत में मुब्तला होना चाहते हैं, वहाँ सितारा अभी वार्निंग दे रहा है कि कोई भी गलत फैसला जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक ग्रहण सा लगा सकता है। तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि लव लाइफ या अपने सोलमेट का जो इंतखाब है ना, वो सोच समझ के कीजिएगा। अच्छा, जो लियोज शादी के ख्वाहिशमंद हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, रुकावटें आ रही हैं, अगर आपका कोई रिश्ता तय भी पा जाए, फिर भी आपने निकाह या शादी 19 दिसंबर 2020 से पहले नहीं करनी। पाकिस्तान का 14 अगस्त 14 अगस्त के लिहाज से पाकिस्तान का सितारा भी जो है वो लियो है, और पाकिस्तान को भी अगले साल में बड़े अच्छे इत्तेहादी मिलेंगे काम करने के लिए, बहुत अच्छे जो है वो आगे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए नए अलाइंसेस अच्छे होंगे जो नए मुल्कों के साथ बनेंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी अगला साल बहुत सारी आसानियां इंडिकेट कर रहा है। ये साल और यहाँ तक सफ़र हमारा बहुत मुश्किल था। एक और जो मुझे खौफ है पाकिस्तान के लिए, ये जो टाइम जिसमें से अभी हम गुजरेंगे, इन 2 महीनों में हमारे पे कुछ जंग ना मुसल्लत कर दी जाए, या हमें किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसा दिया जाए, या पाकिस्तान की साख को फिर से डैमेज करने की कोशिश ना की जाए। तो ये एक ख़तरा जो है वो बहरहाल मौजूद है। बाकी जो लियोज़ है आपका, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो आप जब इसमें से निकलेंगे 2020 से 2021 की तरफ सफ़र शुरू होगा, तो आप रब का शुक्र अदा कीजिएगा कि अगर आप वन पीस में 14 नवंबर के बाद भी खड़े हैं, तो ये रब का शुक्र होगा कि आपका ये सफ़र इंतहाई मुश्किल था और लियोज़ फंस गए थे मई 2017 से क्राइसिस में। अक्सर लियोज़ मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे, मई 2017 से आपका एक क्राइसिस वाला टाइम शुरू हो गया था, जिसमें आपको बारहा डिप लगनी थी, आप पे एक क्राइसिस रहना था। अब आपका यौम निजात होगा इस साल 14 नवंबर 2020 होगा आपका यौम निजात। कोशिश करें या का नाबुदो व या का नस्ताइन से दोस्ती कीजिए, इसके सदके अल्लाह से मदद मांगा कीजिए, ताकि अल्लाह पाक आपके अगले रास्ते जो है और आपका अगला सफ़र बहुत आसान करें। लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना, हुक्मरान अपना वादा पूरा करे ना करें, अल्लाह की ज़ात अपने वादे से बैकआउट नहीं करती, बैक ऑफ नहीं करती, वो नवाजती है। तो वो अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं आपके साथ कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। गेट रेडी फॉर दैट। अल्लाह आपको नवाजेगा रिश्तों में, मोहब्बत में, शादी में, दोस्तों में, बिजनेस पार्टनर्स अच्छे मिल सकते हैं आपको।
और फिर 2022 से जो आपका सफ़र शुरू होगा, पैसों का कर्म शुरू होगा, फिर 2023, 24 और 25 ये आपकी करियर की सक्सेस के साल आते हैं। तो अगर आपने सब्र किया है 2017, 18, 19 और 20 में, तो अगले आने वाले 4 साल उसका आपको अजाला करके जा रहे हैं। खुश रहिए। कैसे होने जा रहा है अगला साल, तो ये जो है आपको इन एडवांस में मुबारकबाद है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने खुद बहुत मुश्किलें काटी हैं, तो मेरा भी हक बनता है खुशी के लिए। मैं भी आप ही के दुख में बराबर की शरीक हूँ। मैंने इस हाल में भी आपके साथ काम किया है। बल्कि मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मेरी बात हुई डॉक्टर यूनुस भट्ट, कौन पाकिस्तान में उनका नाम नहीं जानता। ही इज़ माशाल्लाह रिनाउंड, बहुत रिनाउंड किस्म के ऑथर हैं, बहुत किताबें लिख चुके हैं और बहुत क्रिएटिव आदमी है। तो मुझे कहती हैं कि सामिया खान, मैं आपके लाउंज वीकली मिस ही नहीं करता। मेरे लिए तो आपका जो लाउंज है वो इतना बड़ा रिलीफ है और मुझे इतनी बड़ी हेल्प होती है। मुझे जो उन्होंने प्यारी बात की, कहते हैं कि अल्लाह ना करे आपको इस बात का एहसास ही ना हो कि आप हम लोगों के लिए काम क्या कर रही हैं। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करती हैं, तो मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था डॉक्टर यूनुस भट्ट की तरफ से। डॉक्टर यूनुस भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपके फ़न की कदरदान हूँ, लेकिन आपने मेरी पजीराई की और आप मेरे लाउंज को एवरी वीक सुनते हैं, इससे बड़ी एजाज़ की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह करे इस बात का एहसास ही ना हो कि आप क्या काम आवाम के लिए कर रही हैं। आपको उनको लगा कि एहसास हो गया तो मैं कहीं डंडी ना मार दूँ। नो वे। या तो मैं काम, वही लियोस का मिजाज है ना, या जलना या बुझना है। मतलब अगर काम नहीं हो सकता, उसमें मैं डंडी मार के काम नहीं कर सकती। ये आप लोग गवाह हैं जो मैंने आज तक आपके साथ सफ़र तय किया है। हक और सच नज़र भी आता है, समझ भी आता है। और लियो के बारे में तो मशहूर है कि वो मुनाफिकत कर ही नहीं सकते बेचारे। वो इतने ऑब्वियस होते हैं कि अगर मैं ज़रा सी भी डंडी मारूंगी, आप मुझे स्क्रीन के पीछे से पकड़ लेंगे, क्योंकि आप मुझे उसी वक्त पकड़ लेंगे कि ये से डंडी मारी है। तो जो है वो बड़े ऑब्वियस होते हैं। सो स्क्रीन से झूठ नहीं बोला जा सकता, जैसे स्क्रीन से एज नहीं छुपाई जा सकती। जो भी आपकी एज है स्क्रीन सच बता देती है, तो जो है स्क्रीन से झूठ भी नहीं बोला जा सकता। खुश रहिए। अगले साल के लिए कमर कस लीजिए, थोड़ा सा टाइम रह गया है। रोज़ाना 2 नवाफिल अपनी हिफाजत के पढ़ें, ताकि 14 नवंबर तक आपका एक सफ़र और अल्लाह पाक आसान कर दें। सदका मैंने आपसे कहा, परिंदों को दाना देते रहिए। बाकी छोटी छोटी डिटेल्स हमने आपके साथ दी हैं, शेयर की हैं। इंशाल्लाह बाकी आपके साथ जो वीकली डिटेल्स हैं उसकी अलग डिस्कशन रहती है। अब मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह।